दोस्तों, अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं या आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप अपने सफेद बालों और झड़ते बालों को रोक सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति को बालों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है। किसी के बाल ऐसे ही सफेद हो जाते हैं तो किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो किसी के बाल बहुत ज्यादा रूखे रूखे रहते हैं। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी परेशानी है, ऐसी समस्या है, तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। इस कहानी में आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताया जाएगा जिसका 30 दिन प्रयोग करने से आपके बालों की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ना किसी देरी करे शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु के पास एक युवक आता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक उन गुरु के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मैंने सुना है कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते हैं, तो कृपा करके मेरी एक समस्या का समाधान भी आप कर दीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, अभी मेरी उम्र जो है वो लगभग 19 से 20 साल हुई है, लेकिन अभी से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं 20 साल का नहीं, मैं कोई 50 साल का एक युवक हूं। मैंने अपने बालों को अच्छा करने के लिए, इनको काला करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन उन सब से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बाल और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मैंने अपना सारा धन इनके पीछे बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला है। युवक की पूरी बात सुनने के बाद उस गुरु ने कहा कि बेटा, लेकिन तुम अपनी इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। बस तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसे तुम लगातार 30 दिन तक प्रयोग कर लोगे तो तुम्हारे बाल जितने भी सफेद हो चुके हैं वह काले हो जाएंगे और तुम्हारे बाल मजबूत होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले तुम यह समझो कि तुम्हारे बाल सफेद क्यों होते हैं और यह इतने कमजोर क्यों होते हैं। पहले तुम इसका कारण जानो, क्योंकि कारण जानने के बाद ही हम इसका समाधान कर पाएंगे। बेटा, हमारे बालों का समय से पहले सफेद होना, कमजोर होना, रूखापन आना, इसके पीछे बहुत कारण है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। खासकर जब शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बाल सफेद होते हैं। और इसके अलावा आजकल का खान पान अच्छा नहीं होना। आजकल लोग प्रकृति से प्राप्त चीजों को कम खाते हैं और बाहर से मिली तली भुनी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मसालेदार चीजें। और इन सभी में बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, बल्कि इनमें केमिकल होते हैं जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, बल्कि कमी लाते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके बाल समय से पहले सफेद होते हैं, कमजोर होते हैं और रूखे रूखे रहते हैं। इसीलिए आपको अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करना है, जो कि आपको सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बेटा, हम जैसा आहार लेते हैं उसका प्रभाव वैसा ही हमारे शरीर पर पड़ता है, शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। अगर आप गलत आहार लेते हैं तो उसका गलत असर आपके बालों पर पड़ता है। इसीलिए आपको आहार में ऐसी चीजें शामिल करनी है जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन मौजूद हो। बालों के खराब होने का दूसरा कारण है बहुत ज्यादा प्रदूषण। आजकल जहां देखो वहीं पर बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है। ऐसे में आप अगर बालों को खुला रखते हैं तो यह प्रदूषण आपके बालों के भीतर प्रवेश हो जाता है और उनकी जड़ों को कमजोर बनाता है, जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने बालों को बांध कर रखें और जब भी बाहर जाएं तब इनको ढक लें। बालों के खराब होने का तीसरा कारण है बालों की अच्छी तरीके से साफ सफाई ना करना। बहुत सी लड़कियां 7-7 दिन में अपना सिर धोती है और कुछ लोग अपने बाल रोज धोते हैं तो भी उनकी अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, जिससे उनके बालों में गंदगी रह जाती है और फिर यह गंदग वहां पर बहुत सारे कीटाणु पैदा करती है, जिससे बालों की जड़ों में कमजोरी आती है और वह टूटने लग जाते हैं। खोपड़ी पर जमे हुए कवक खुजली पैदा करते हैं। इसके अलावा पोर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे खोपड़ी पर मौजूद प्राकृतिक तेल रुक जाता है। इससे बाल जड़ से टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्म पानी के कारण बालों में रोम छिद्र खुल जाते हैं,
और स्कल्प भी ड्राई हो जाती है। इससे बालों की जड़ें खुल जाती हैं और परिणाम स्वरूप बाल जड़ने लगते हैं। और अगर एक बार बाल जड़ से अलग हो गए तो इन्हें दोबारा उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी गर्म पानी से बालों को नहीं धोना चाहिए। हमेशा नेचुरल पानी से ही आपको बालों को धोना है। इसके अलावा आपको कभी भी अपने बालों को बहुत ज्यादा खींचकर नहीं बांधना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खींचकर बांधने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फिर यह टूटने लगते हैं। बालों के सफेद होने का और टूटने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा तनाव लेना और नींद पूरी नहीं लेना। बहुत ज्यादा तनाव के कारण भी बाल सफेद हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। आजकल की जीवन शैली में हर मनुष्य तनाव से घिरा हुआ है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव ने घेर रखा है और इस तनाव के चलते आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, जिसका असर सीधा आपके बालों पर पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहे और अच्छी नींद ले। इसके बाद फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुमने कारण तो जान लिए कि बाल सफेद क्यों क्यों होते हैं और कमजोर क्यों होते हैं। अब मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूं। इन 3 नियमों को अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर देखना तुम्हारे बाल सफेद जो हैं वह काले हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। और यह नियम बहुत आसान है। तो सबसे पहला नियम है कि आपको अपने खाने में आंवला और भ्रमी का प्रयोग करना है। आंवला और भ्रमी दोनों ही बालों के लिए बहुत फायदेमंद है और यह आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ बालों में नेचुरल कलर को भी बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको आंवला और भ्रमी दोनों का पाउडर लेना है और इसे बराबर मात्रा में अच्छी तरीके से मिलाकर एक जगह किसी कांच के डिब्बे में रख लेना है। फिर इस चूर्ण में से 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर रोजाना पीना है। इस चूर्ण को लेने से आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त दोष शांत हो जाएगा और बालों की जड़ें मजबूत बनेगी और आपके बालों का सफेद होना जो है वह खत्म हो जाएगा। दूसरा नियम है, आपको अपने बालों को ऐसे धोना है। इसके लिए आपको 4 चीजें लेनी है। इसमें पहली है आंवला, दूसरी है रीठा, तीसरी है शिकाकाई और चौथी है भृंगराज। ये चारों चीजें आपको आसानी से पीसी हुई मिल जाएगी। आप इन चारों चीजों को ले लीजिए और बराबर बराबर मात्रा में आपको इनको एक जगह मिला लेना है। इसे एक कांच के बर्तन में रख दीजिए। कांच का बर्तन बंद होना चाहिए। फिर उसमें से आपको 1 चम्मच इसका चूर्ण लेना है और 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है। फिर सुबह उठकर इस पानी को किसी कांच के बर्तन में अच्छी तरीके से उबालना है। इसे इतनी देर तक उबालना है जब तक कि यह पानी आधा ना रह जाए। जब यह पानी आधा रह जाए तो आप इसे छान ले और ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद जब यह पानी ठंडा हो जाए तो आपको इस पानी से अपने बालों को धोना है। यह पानी आपके बालों में शैम्पू का काम करेगा, जो आपके बालों को साफ भी करेगा। यह पानी आपके बालों में चमक पैदा करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। इस पानी से आपको सप्ताह में 2 से 3 बार अपने बालों को धोना है। जब आप इस पानी से अपने बालों को धोएंगे तो आपको किसी शैम्पू या फिर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल भी नहीं होगा जिससे कि आपके बाल खराब हो। जबकि शैम्पू और कंडीशनर में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं। इसमें मैं तुम्हें एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस तेल को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज लेनी है सरसों का तेल। और यह जो सरसों का तेल आपको लेना है वह पैकेट वाला नहीं लेना है। यह सरसों का तेल आपको वहां से लेना है जहां से यह तेल निकाला जाता है। सबके आसपास ऐसी जगह होती है जहां पर तेल निकाला जाता है। आप भी वहां पर जाएं और इसको खरीद कर लेकर आएं। और आपको पीले सरसों का तेल लेना है, क्योंकि सरसों 2 तरह की होती है, काली और पीली। आपको पीली सरसों का तेल लेना है और हो सके तो पीली सरसों का बीज खरीदकर आप अपनी आंखों के सामने उसका तेल निकलवाए, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो सके। अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल भी शुद्ध होना चाहिए, उसमें भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज है जो आपको लेनी है वह है भरंगराज। भरंगराज एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए प्रसिद्ध है। भरंगराज का इस्तेमाल करने से आपका दिमाग भी शांत होता है। भरंगराज से आपकी बालों की जड़ें मजबूत होती है, बाल लंबे होते हैं, काले रहते हैं। इसके अलावा आपको तीसरी चीज जो चाहिए वह है जटामासी। जटामासी भी एक जड़ी बूटी है जो कि आयुर्वेदिक है। इसको जटामासी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह दिखने में बालों की जैसी होती है। जटा यानी बाल और मासी का मतलब होता है मानस की तरह। यह जड़ी बूटी इंसान के बालों की तरह दिखाई देती है।
और यह आपके बालों को मजबूत बनाती है और इनको काला बनाती है। इसके अलावा आपको चौथी चीज जो चाहिए वह है सूखे हुए आंवला। आंवला आपके बालों के लिए बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सारे तेल मिलते हैं, जैसे कि डाबर आंवला, शांति आंवला। इसीलिए आंवले का रोजाना उपयोग करने से आपके बाल काले बने रहते हैं। चाहे आप आंवले को खाएं या फिर लगाएं, यह दोनों ही तरीके से आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको पांचवी चीज चाहिए, मेथी दाना। आपके बालों के लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छी है। यह आपके बालों को लंबा बनाती है और आपके बालों के रंग को काला करती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन 5 चीजों को आपको ले लेना है। इसके बाद अब आप यह समझो कि आपको इस तेल को बनाना कैसे है। आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है और इसे एक कांच के बर्तन के अंदर भरकर रख देना है। कांच का बर्तन जो है वह ढक्कन वाला होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से खोल सके और बंद कर सक। बर्तन प्लास्टिक का आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप प्लास्टिक को धूप में रखेंगे तो इससे यानी प्लास्टिक में मौजूद केमिकल आपके तेल के अंदर आएंगे। इसीलिए आपको केमिकल से तो बचना है। आपको बर्तन जो है वह कांच का ही लेना है। आपको 200 ml सरसों का तेल उस कांच के बर्तन में डाल देना है और फिर आपको 20 ग्राम भरंगराज लेना है और 20 ग्राम जटामासी लेनी है, 25 ग्राम सूखे आंवला लेने हैं और 25 ग्राम मेथी दाना लेना है। फिर आपको भरंगराज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इसी तरह से जटामासी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से पीस कर उस तेल के अंदर डाल देना है। ये दोनों चीजें पूरी तरह से तेल के अंदर डूब जानी चाहिए और बाकी जो 2 चीजें आपकी बची है, जिसमें है आंवला और मेथी दाना, आपको आंवले को हल्के हल्के हाथ से ओखली में कूट लेना है। आपको इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही कूट लेना है। कूटने के बाद आप इस सांवले को इस तेल के अंदर डाल दीजिए और इसके बाद मेथी दाने को भी हल्का हल्का कूटकर इसमें डाल दीजिए। ये सारी चीज उस तेल के अंदर अच्छी तरीके से डूब जानी चाहिए। इसके बाद आप इस कांच के बर्तन को अच्छे तरीके से बंद करके 10 से 12 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। 10 से 12 दिन धूप में रखने के बाद आप इस तेल को एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल लीजिए। ध्यान रखिए कि कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए। एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर आपको उस कढ़ाई में डाले हुए तेल को धीमी आंच पर गैस या चूल्हे पर रख देना है। आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। आपको इसको हल्की हल्की आंच पर धीमे धीमे गर्म करना है और जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको बंद कर देना है। इसके बाद इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आप इस तेल को छलनी की सहायता से या सूत कपड़े के माध्यम से छान लेना है और छानने के बाद वापस इसे कांच के डिब्बे में बंद कर देना है। फिर इस तेल को आपको रोजाना लगाना है। आपको अपनी अंगुलियों के माध्यम से अपने बालों की जड़ों में इस तेल को आराम से लगाना है और फिर दूसरे दिन आपको अच्छे से शैम्पू से या फिर जो मैंने आपको अभी बताया उस पानी से अपने बालों को धो लेना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो नियम तुम्हें बताए, अगर तुम इनका प्रयोग करते हो और नियमित रूप से इस तेल का प्रयोग करते हो तो तुम्हारे बाल बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे और टूटना भी बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही तुम्हारे बाल जड़ से मजबूत होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह तेल बनाने में परेशानी होती है तो आप मैन मैटर्स ऑनिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भंगरा, शिकाकाई, प्याज और भ्रम सहित कई जरूरी चीजें मिल जाती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह आपके बालों को जड़ से काला करता है, जड़ से मजबूत करता है, रूखे रूखे बालों को अच्छा बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। यानी कि यह तेल जो है वह आपके बालों के लिए पूरी तरह से बढ़िया है और यह आपके बालों को पूरी तरह विटामिन और प्रोटीन देता है ताकि आपके बालों की जो ओवरऑल हेल्थ है वह बढ़िया बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।